देखिए ईपीएस सीरीज़ में हमारे पास यूनिट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/4 बाय यूजिंग डेफिनेशन। यानी बाय यूजिंग डेफिनेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो मैं इसके स्टेप बाय स्टेप दोबारा इसे रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखें फंक्शन आपके पास गिवन है, आपने इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करना है, ठीक है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं कि डेल्टा वाई जो है वो वाई में डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ऐड स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। ये इसी हेडिंग से भी आप इसको याद कर सकते हैं। स्मॉल इंक्रीमेंट को ऐड कीजिए तो y में ऐड हो जाएगा डेल्टा y, ठीक है, और x में ऐड हो जाएगा डेल्टा x। तो इसी स्टेप से आप इसके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो y है इसे आप शिफ्ट कर दीजिए राइटवर्ड। तो x प्लस डेल्टा x की पावर है 3/4 और माइनस y, और y आपको पता है कि आपके पास ये गिवन है x रेज टू पावर 3/4। इसके साथ ये काम ये करना है कि यहाँ पर ये जो आपके पास पावर है 3/4 है, तो इट मीन्स कि ये बाइनोमियल थ्योरम का केस है। तो पहले x कॉमन लेके इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना वो 1 बना लें। अच्छा स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं, जब x कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस डेल्टा। x एक अलग चीज़ है और डेल्टा x एक अलग आइडेंटिटी है। तो ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए चूज़ किया है कि आपको यहाँ ये बात समझा सकूँ कि आप जब इसमें देखें पहले बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, x कॉमन लें। x कॉमन लेंगे तो उसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और डेल्टा x से आपको x कॉमन नहीं ले सकते तो उसे आप लिखेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, और अब x से x कैंसिल भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इसलिए इनको आपस में आपने गुडमुड नहीं करना। अब y की जगह पर y की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी y का फंक्शन इक्वल है x रेज टू पावर 3/4। अब आपको यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को याद रखना है। बाइनोमियल थ्योरम में आपने बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो एक्सपेंड नहीं करनी, ठीक है। ये जस्ट 2 टर्म्स एक्सपेंड करने से आपके का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो वैसे तो हमारे पास n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर ये होता है, सो ऑन। लेकिन आप जस्ट 1 प्लस एन एक्स 2 टर्म्स ओपन करें। सबसे पहले ये करें कि यहाँ पर पावर को ब्रेक कर दें, ठीक है, यानी x पर पावर अलग कर दीजिए, यानी डेल्टा y और x की पावर 3/4 आप अलग कर दें और इस होल पर पावर को अलग कर दें, ताकि आप इस ब्रैकेट के ऊपर जो है वो बाइनोमियल थ्योरम को ईजीली अप्लाई कर सकें। और अब हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है वो कर लेते हैं। x की पावर 3/4 एज इट इज़। देखिए पहली टर्म 1 होती है, फिर n का मतलब है पावर यानी 3/4, और x जो बाइनोमियल थ्योरम में आ रहा है उसका मतलब है ये डेल्टा x अपॉन x। तो डेल्टा x अपॉन x लिखें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये आपने बाइनोमियल थ्योरम जो है वो एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। ज़्यादा टर्म्स एक्सपेंड करने से आप अपना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। तो जो इसका पर्पज़ है हमें dy अपॉन dx निकालना है, वो आपका 2 टर्म से एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप x की पावर जो 3/4 है इससे अपनी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। x की पावर 3/4 1 जा x की पावर 3/4 सेम रहेगी, प्लस 3/4 और x की पावर 3/4 डेल्टा x अपॉन x और माइनस x की पावर 3/4। अब आप ये देखें तो यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, ये दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है डेल्टा y। अब आपके पास जो स्टेप बच गया है वो है डेल्टा y इक्वल टू 3/4। x की पावर आपके पास देखें 3/4 पावर है, यानी x की एक बेस ये रही और एक बेस ये रही। तो आप इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकेंगे कि दो सेम बेस है और फ्रैक्शन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, यानी 3/4 आपके पास जो पावर है वो क्या बन जाएगी, x की पावर 3/4 और -1, यानी जो डिनोमिनेटर में x है उसकी पावर 1 है। जब इसको आप ऊपर वाले x पे शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, 3/4 -1 और डेल्टा x एज इट इज। इस डेल्टा x को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये डिवाइड में आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स। अब यहाँ एक्स की जो पावर है इसका एलसीएम ले लें तो 4 1 4, तो 3 - 4 यानी -1/3 आपके पास ये पावर आ जाएगी। अब आपको क्योंकि dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन dx कब आता है? जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पर, ठीक है। तो अब आपके पास लिमिट एज इट इज़ है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये बड़ा फ़र्क है, याद रखें कि जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ये अलग सिंबल है, dy अपॉन dx डेरिवेटिव का सिंबल है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होता है। तो अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू है 3/4 x - 1/3, ठीक है। अब देखें आपके पास डेल्टा x इस पूरी टर्म के अंदर डेल्टा x नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ये जो आप यही आपका आंसर बन जाएगा -1/3 dy अपॉन dx। ये आपने डिफ्रेंशिएट इसका फाइंड आउट कर दिया। अब आपके पास क्वेश्चन में बताया था कि x आपको ये जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू 16 पर कैलकुलेट करनी है। तो अब आप इसमें x की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दें, dy अपॉन dx 3/4 x की वैल्यू आ जाएगी 16 -1/3, ठीक है। तो अब आपके पास ये आंसर बन गया है। अगर इसके अंदर कुछ सोल्यूशन हमारे पास बन रहा होगा तो हम सिर्फ वो एक्सपेंड करेंगे। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 3/4 और 16 को रेसिप्रोकल कर लें ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगी। और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 4 में लिखा जा सकता है 16 को। तो एक स्टेप हम इसका ये कर सकते हैं कि 3 4 एज इट इज़ और 2⁴ 16 और 1/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 3/4 और 2 की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 4/3 dy अपॉन dx। तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो यहाँ एक तो डिफरेंशिएट करना सीख लिया और डिफरेंशिएट एट पर्टिकुलर वैल्यू पर उसका आंसर फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है। ये 2 टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ एट अ टाइम इस क्वेश्चन में डिस्कस हो गई।